22 हम विधायक हैं, 21 को आपने जो है वो सदन से क्या बल्कि विधानसभा से बाहर भेज दिया। और ये शायद 10 साल हम लोग भी सरकार में रहे, आप भी थे और आप तो कई मर्तबा टेबल पे भी खड़े हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा के परिसर से बाहर। एक मिनट में कभी आपको कोई स्थिति स्पष्ट कर दूं। सदस्यों के समक्ष आपने मुद्दा अगर उठाया है, रूल बुक सबको दी गई है और रूल बुक के अनुसार सदन का तात्पर्य विधानसभा से है। पहला, ये जो सदन है, ये खाली ये सदन नहीं है। बैठ जाइए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। सदन का अर्थ है दिल्ली विधानसभा का पूरा परिसर। आगे डिफाइन किया गया है, वो भी पढ़ देता हूं। सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा भवन, सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर से जाने वाले मार्गों से तथा उन स्थानों से भी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करे। यानी कि जब कोई भी सदस्य मार्शल आउट होता है सदन से, तो रूल बुक कहती है कि वो प्रेमाइसिस से बाहर जाएगा। तो इसलिए ये सभी सदस्यों को मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आएगी तो ये सिर्फ जो सदन चल रहा है ये सदन नहीं है, पूरा परिसर ही सदन है, सदन का हिस्सा है। तो इसलिए चेयर से ये स्पष्ट आदेश है कि अगर ऐसी स्थिति जब भी आएगी मार्शल आउट होने की, तो उसको परिसर से बाहर जाना होगा। धन्यवाद। आगे अब आप शुरू करिए। बाहर का ग्राउंड नहीं है। आप सारे रूम्स आपने बताया सारे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे। आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे, अब से पहले भी ऐसा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए। इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर अमानतुल्लाह जी, आप एक मिनट, हरी जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप बैठे एक मिनट। कोई नहीं, मैं खड़ा हूं। बैठे, कोई बात नहीं। आप बोलेंगे, आपके टर्न है, आप बोलेंगे। मैं फिर स्पष्ट कर दूं सभी को। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर इस प्रकार की हरकत जो यहां की गई वो सर्वथा निंदनीय है। भारत के इतिहास में इस तरह की घटनाएं चंद बार ही हुई हैं। अभिभाषण अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहां पर सदन को एड्रेस करने के लिए साल में एक बार आती है। उस समय ना कोई वाद विवाद होता है, ना कोई सदन चल रहा होता है, वो सिर्फ अभिभाषण के लिए ही समय तय होता है। सदन ने जो कल निर्णय लिया, मैं सदन को बधाई दूंगा कि आपने इतने बड़े अपराध के विरुद्ध जो निर्णय लिया उसमें बहुत ही बैलेंस अप्रोच रखी। मात्र 3 दिन के लिए इस पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का भी मामला बनता है। ये एथिक्स कमेटी में भी सजाएं जो इस रूल बुक में दी गई हैं वो इससे कहीं भारी हैं। तो इसलिए अब उपराज्यपाल का अभिभाषण किसी राजनीतिक पार्टी से किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सबके लिए है, पूरी दिल्ली के लिए। तो इसलिए उन्होंने जो यहां पर कल उद्दंडता की, समझाने और कहने के बाद भी जिसको नहीं माना गया, इसलिए सदन को ये फैसला लेना पड़ा। अब आप अपनी बात कहें विषय पर। नहीं, देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो सारे पार्ट हैं। और क्योंकि अभी जो है आपका डिप्टी स्पीकर का भी चयन होना है, उसका इलेक्शन होना है, तो उसमें अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो वो ठीक नहीं होगा किसी भी लिहाज से। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई आप सबको बुलाएं, आप क्योंकि सीट पर बैठे हैं और आप सबके अध्यक्ष हैं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ये सारी चीजों को देखते हुए उन सबको अंदर बुला लें। और हमने कई बार ऐसा किया है पीछे भी, और ये तो पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि हम भी हिस्सा है विधानसभा का,
और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आ जाए। आपको चुनकर के भेजा है और हम खैर मकदम करते हैं, इसका जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरख्वास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूंगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूंगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आप अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजी सदस्य बैठ जाए बर्दाश्त की, और आज आप सदस्य बैठ जाए। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। ये इस तरह से बात न करने दी जाए, चलिए ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूँ। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और उस पर मैं चर्चा सुन रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है, पिछले 2 साल से ये शराब घोटाले पर आए दिन ये तमाम चीजें आ रही हैं और हमारे दिल्ली सरकार के करैक्टर को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो सबके सामने है। और आप इसी को करके आज सरकार में आए हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को भटकाए ना। आपने 2500 रुपए का वादा किया, 2500 रुपए की आप वादे को पूरा करें। आप एक तरफ, अब आप सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, को बुला रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, सीएजी की बात करिए, कि भाई नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर ठेके नहीं खुले, उससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कुछ लाइसेंस वापस कर दिए गए, 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा वो हुआ। आप 2000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 1800 करोड़ रुपए तो ये होता है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है, और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहां है? ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता। और जो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय के अंदर 7 में पुरानी जो पॉलिसी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर जो कमियां थी वो कमियां बताई गई हैं, और एक अध्याय के अंदर बताया गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी। अगर ठीक से इंप्लीमेंट किया जाता तो ये लॉस नहीं होता बल्कि फायदा होता। पंजाब के अंदर यही पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 1 साल में फायदा हुआ, दूसरी मर्तबा दूसरा फायदा हुआ, और जो पहली पॉलिसी उसमें फायदा नहीं हुआ। बोल रहे, फिर आप बोल रहे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते ना दबा सकते। अमानतुल्लाह कोई तरीका, माइक बंद करिए, 2 मिनट रुके। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। देखिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब है सारी कार्रवाई रुकेगी, और जो सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी कि व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न अगर उठेगा तो पहले वो सुना जाएगा। अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है कि रिकॉर्ड के ऊपर मिसलीड किया जा रहा है इस हाउस को। सीएजी की रिपोर्ट कभी ये मेंशन नहीं करती कि इसमें करप्शन है कि नहीं। सीएजी की रिपोर्ट अनियमितताओं को जो है बताती है और उसको उजागर करती है। उसके बाद उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी होनी है कि नहीं, उसको क्राइम एजेंसीज और पीएसी रिकमेंड करती है एक्शन के लिए। सीएजी की रिपोर्ट को यह कहना कि उसमें कहीं करप्शन लिखा, देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती, अनियमितताओं के बारे में लिखती है। और जिस तरीके की अनियमितताएं दिल्ली में शराब घोटाले के बारे में सीएजी ने मार्क की है, ये तय हो गया है कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन चल रहा था वो सही रास्ते पे चल रहा था और उसको और तेजी से लेकर जाएंगे। तो हाउस को मिसलीड नहीं किया जाए। इस सीएजी की रिपोर्ट में जो है करप्शन नहीं मेंशन है, तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट है, हाउस को मिसलीड ना किया जाए। आगे बढ़िए। मिसलीड नहीं कर रहा है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये एज्यूम किया गया
ये जो है नॉन कंफ्यूजिंग एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने नहीं दी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए और सरकार में जिन वादों के साथ आप आए वो वादे आप पूरे कर नहीं रहे हो। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात आपने की थी, वो आप वादा पूरा कर नहीं रहे हो। जो आपने काम करने की बात की थी वो आप कर नहीं रहे हो। सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम